नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिलियन US डॉलर का झटका दिया है भारत में जो सोलर पावर मेजर कंपनीज है उनको। तो उनके नाम थंबनेल में आप पढ़ सकते हो। तो सभी ये कंपनीज हैं, चाहे ग्रीनको है, चाहे एसबी एनर्जी, चाहे हीरो फ्यूचर एनर्जीज है और चाहे अडानी एनर्जीज है। मतलब इन सबको मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 बिलियन US डॉलर का इनको शॉक मिला है। तो कैसे शॉक मिला है? क्या कोई फाइन वगैरह हुआ है तो या फिर कोई और रास्ता है जिसके चलते इनको ये शॉक लगा है? तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरा मुद्दा क्या है, क्यों न्यूज में है, तो हर एक डिटेल को अच्छे से बारीकी से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या डिसीजन दिया है। उसने कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट राजस्थान और गुजरात में अभी लगाए जा रहे हैं इन बड़ी कंपनीज के द्वारा, तो ये सभी कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, सोलर पावर प्लांट्स डेवलप कर रही हैं। तो अभी जब ये डेवलप करेंगी तो इनको कहा गया है कि जो भी यहाँ पर ऐसे एरियाज आएंगे जहां पर कुछ जो पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, खासतौर पे यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रह चुकी है। तो वो ज्यादातर राजस्थान में और गुजरात, तो इसी के यहाँ पर एरिया में यह पाया जाता है और उसको बचाना है। जिसके चलते अगर उन वाले एरियाज में से कहीं पर से भी आपकी ट्रांसमिशन लाइंस जा रही हैं तो उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अभी ओवर द हेड नहीं होनी चाहिए पावर लाइंस, उनको आप अंडरग्राउंड करो जहां जहां पर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का यहाँ पर हैबिटेट आता है। ओके, तो अभी जिसके चलते अगर ऐसा करेंगी कंपनीज तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर सभी यहाँ पर एरियाज में अगर अंडरग्राउंड वायरिंग होती है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 3 बिलियन US डॉलर का खर्चा आएगा, 22,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा आएगा। और इसमें से यहाँ पर 10 से और 15% यहाँ पर जो हाइक है, यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज का कहना है कि अगर ये चीज इम्प्लीमेंट की गई तो इस तरीके से ये सिचुएशन बन जाएगी। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं राजस्थान गुजरात में, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अपने लगा रही हैं, तो भारत सरकार का इनिशिएटिव है। भारत सरकार चाह रही है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट जल्दी से ज्यादा लगे, क्योंकि 2022 तक का हमारा टारगेट है कि 175 गीगावाट जो एनर्जी है वो हम बाय रीनेबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके ही पैदा करें। और ये बड़ी कंपनीज का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे अडानी ग्रीन है, रीन्यू पावर, हीरो फ्यूचर एनर्जीज, एसबी एनर्जी, ग्रीन को। और इसके अलावा स्टेट रन एनटीपीसी भी है, तो मतलब जो सरकार के अधीन काम करती है, तो एनटीपीसी भी यहाँ पर काम कर रही है रीनेबल एनर्जी बनाने में। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, तो इसका यहाँ पर क्या काम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको 2010 में बनाया गया था। तो इसको बनाने का जो कारण था वो ये था कि जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर पास होने हैं ना, तो पहले यहाँ पर गुहार लगानी पड़ेगी, पहले यहाँ से अपना प्रोजेक्ट पास करवाना पड़ेगा। ये परमिशन देंगे या फिर कोई भी चेंजेस करने की बात कहेंगे तो उन चेंजेस को आपको करना होगा, फिर ही आप प्रोजेक्ट जो है जिस भी एरिया में आप शुरू करना चाह रहे हैं तो वो आप कर पाओगे। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर एक तरीके से मिलती है। ओके, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पर की जाती है। अगर कोई यहाँ पर बिना परमिशन से यहाँ पर शुरू कर देता है, एनवायरनमेंट को यहाँ पर डैमेज करता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर देता है जिससे जो आसपास वाला हैबिटेट है, जो कोई नेशनल पार्क है, जहाँ जूलॉजिकल पार्क है, उसको इम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर फाइन भी अच्छा खासा किया जाता है उन कंपनीज को। तो अभी एनजीटी ने हाल ही में डायरेक्ट किया था सेंटर को और यहाँ पर दो राज्यों को कि यहाँ पर जहां से ये अपने सोलर प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन लाइंस लगाएंगे तो वहां पर बर्ड डाइवर्टर्स को इंस्टॉल करें। तो बर्ड डाइवर्टर्स का मतलब यहाँ पर ये कि ये इस तरीके का डिवाइस है जिससे जो पक्षी है ना, तो वो इसके आसपास नहीं आएंगे, जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस है उसके आसपास नहीं आएंगे। और इसके अलावा ये भी कहा कि जितनी भी एग्जिस्टिंग पावर लाइंस हैं उनको 4 महीनों के अंदर अंदर जो है उनको अंडरग्राउंड कर दो। तो जहां जहां पर उन एरियाज में करो जहां पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो यहाँ पर रीजन यही है कि उसकी उसकी मृत्यु होने से बचाना है, उसको नुकसान होने से हमने बचाना है। ओके, तो आखिर में उसकी मैं पिक्चर भी बताऊंगा और डिटेल में मैं बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में इसको रखा हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो इसके इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। और इसके अलावा पिछले महीने की बात है कि जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने भी ऑर्डर किया था कि ऑल ट्रांसमिशन लाइंस इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग वंस बी मेड अंडरग्राउंड। तो यहाँ पर ये वर्डिक्ट पिछले महीने पास हुआ था।
तो अभी क्या बातें की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट ने दोबारा से रिव्यू नहीं किया अपना डिसीजन, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बर्बाद होंगी, प्रोजेक्ट जो है अनवायबल हो जाएंगे, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट है, जिस पर्पज से इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है ना, तो वहां पर इन्वेस्टर्स को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट शुरू ही ना हो, प्रोजेक्ट जो अगर शुरू हो गए तो रास्ते भी बंद करने पड़ जाए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान होगा। तो ये बात कही जा रही है जो अफेक्टेड कंपनी है उनके द्वारा। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर फिर ऐसा होता है तो जो जो फर्दर प्रोजेक्ट है तो हो सकता है कि वो फिजिबल ही ना हो राजस्थान में उसको सेटअप करना। ओके, तो फिर अगर इस तरीके से चलेंगे तो जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मतलब सोलर एनर्जी में भारत को आगे लेकर जाना है, सोलर ग्रोथ करनी है, तो उसमें फिर नुकसान होगा, पीछे हट जाएंगे। और इसके अलावा और भी बातें की गई हैं यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी है और इसके अलावा जो सोलर इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स है। ओके, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं लो वोल्टेज लाइंस की ऑफ 33 किलोवाट। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज लाइंस की बात करें तो इसका खर्चा जो आता है वो 84 लाख के आसपास आता है पर किलोमीटर, अगर इसको अंडरग्राउंड बिछाते हैं। तो ये देखिए, मतलब एक खर्चा मतलब पर किलोमीटर जो है 84 लाख के आसपास है। तो मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा अगर हाई वोल्टेज लाइंस की बात करो तो यहाँ पर 220 किलोवोल्ट की वो यहाँ पर लाइंस हैं, और इनको अगर बिछाना है तो यहाँ पर किलोमीटर जो खर्चा आ रहा है वो लगभग लगभग 29 करोड़ रुपए आ रहा है पर किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर अंडरग्राउंड कोई चीज करनी है, धरती में खुदाई होगी। ओके, फिर प्रॉपर यहाँ पर जो है सेफ्टी भी हमें ध्यान में रखनी होगी। फिर यहाँ पर जो है हाई पावर जो हाई ट्रांसमिशन लाइन उसको यहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड बिछाया जाएगा। और अभी बात करें कि मोर देन 2500 किलोमीटर ऑफ केबल्स इंक्लूडिंग बोथ हाई एंड लो वोल्टेज हैव टू बी लेड अंडरग्राउंड एज पर द कोर्ट रूलिंग। तो मतलब कि इतना यहाँ पर अंडरग्राउंड यहाँ पर काम करने को कोर्ट कह रही है। तो जिसके कारण अभी जो अफेक्टेड कंपनीज वो बात कह रही है कि मतलब फिजिबल नहीं होगा, चाहे हाई वोल्टेज चाहे लो वोल्टेज, तो 2500 किलोमीटर तक मतलब इतना अंडरग्राउंड बिछाना ये टफ हो जाएगा इनके लिए। और आगे यहाँ पर बात करें कि कमेटी यहाँ पर जो बनाई हुई है ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन, द मिनिस्टर्स ऑफ पावर एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सभी मिलकर जो है ना अभी प्लान बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जाए, फिजिबिलिटी ढूंढी जाए कि अगर हम अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस बिछाते हैं तो क्या फिजिबल है, यहाँ पर कंपनीज सरवाइव कर पाएंगी आगे। और फिर यहाँ पर बात करेगी जो ये एसोसिएशन है, फिर ये अप्रोच करेगी एपेक्स कोर्ट को, तो यहाँ पर देखेगी यहाँ पर जो जो ये ऑर्डर है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लो वोल्टेज वायर्स तक की रहे, इसको हाई वोल्टेज तक ना जो है एक्सटेंड किया जाए। तो लो वोल्टेज क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा कम आएगा। अगर यहाँ पर देखो कोर्ट अगर कह रहा है कि अंडरग्राउंड करो, तो यही चाह रहे हैं कि चलो हम भी अंडरग्राउंड करेंगे लेकिन कुछ खर्चा इनका भी कम रहे। ओके, तो हाई वोल्टेज बिछाने में अंडरग्राउंड ज्यादा खर्चा हो रहा है, 28-29 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का यहाँ पर खर्चा आ रहा है। तो अगर ये लो वोल्टेज वायर्स बिछाते हैं तो यहाँ पर कम, यहाँ पर 85 लाख के आसपास ही यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से बात बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ईमेल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ कहा गया था, इन कंपनीज को भी भेजा गया यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, लेकिन अभी जो क्वेरीज है इनको यहाँ पर इनके द्वारा अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये करेंगे, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे फर्दर यहाँ पर देखे जाएंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं प्रायोरिटी एंड पोटेंशियल एरिया। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2019 की रिपोर्ट थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2019 की रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पर बात की गई फ्लाइट पाथ ऑफ बर्ड्स, मतलब कि बर्ड्स जिस यहाँ पर रास्ते पे उड़ते हैं, ओके, तो विच आर ओनली सीन इन इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान हैज बीन डिवाइडेड इनटू प्रायोरिटी एंड पोटेंशियल एरियाज। तो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी और पोटेंशियल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, जहां पर मतलब एक इनका ना पक्षी भी अगर उड़ते हैं तो उनका एक रूटीन पाथ होता है, जैसे जहाजों का होता है, एक रूटीन उनको रास्ता दिया जाता है कि आपने इसी डायरेक्शन में उड़ना है। तो इनका भी यहाँ पर इस तरीके से रूटीन पाथ होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक ये उड़ते हैं, तो इन्हीं को यहाँ पर पोटेंशियल प्रायोरिटी एरियाज कहा जा रहा है, जहां पर ज्यादा यहाँ पर फोकस करके चल रहा है। और इसके अलावा बात करें जो प्रायोरिटी एरिया विल अफेक्ट द सोलर प्रोजेक्ट्स बाय अडानी ग्रीन एंड सॉफ्ट बैंक बेस्ड एसबी एनर्जी। तो सॉफ्ट बैंक यहाँ पर ना ये भी एक अदारा है, इंस्टीट्यूशन है, जिसने बहुत सारे स्टार्टअप्स को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और बहुत सारे स्टार्टअप्स को खड़ा किया है। बहुत सारे जाने माने स्टार्टअप्स हैं मतलब जिनको खड़ा करने में सॉफ्ट बैंक का हाथ है। तो यहाँ पर एसबी एनर्जी ये भी एक तरीके का स्टार्टअप ही है जो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पर सॉफ्ट बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अफेक्शन यहाँ पर
अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज की बात करें तो सोलर प्रोजेक्ट्स मतलब किसी ना किसी से मतलब तरीके से वहां पर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ये ज्यादातर यहाँ पर पाए जा रहे हैं जो वेस्टर्न राजस्थान है वहां पर। तो विल कवर द 5700 हेक्टेयर बादला सोलर पार्क। तो मतलब ये इतनी यहाँ पर बड़ी है सोलर पार्क है, तो इसको भी यहाँ पर ये कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एरिया है उसके अंतर्गत। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि और भी जो प्लेयर्स, जैसे हम टाटा पावर रिन्यूएबल्स की बात करें, ओके, तो O2 की बात करें, बीना एंड ग्रीनको की बात करें, तो वो भी अफेक्टेड होंगी ड्यू टू ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एरिया विच स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान टू बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इन सभी एरियाज तक यहाँ पर ये स्ट्रेच मतलब ये लाइंस जाएंगी, पावर ट्रांसमिशन लाइंस जाएंगी, और जहां जहां जाएंगी वहां वहां जितनी भी और कंपनीज काम कर रही हैं तो वो भी इफेक्ट होंगी। और इसके अलावा बात करें जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, ओके, जो मतलब वाइल्ड लाइफ के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनको संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर टाइमली मैनर में ये इम्प्लीमेंटेड होता है तो जो भी यहाँ पर स्टेप्स यहाँ पर ऑर्डर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इससे यहाँ पर क्या फायदा होगा, जो यहाँ पर पक्षियों की जो मृत्यु हो जाती है ना यहाँ पर पावर लाइंस के साथ उनका जो मतलब कोलिजन हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पावर लाइंस हाई टेंशन लाइंस होती है, मतलब थोड़ा दूर भी पक्षी हो ना तब भी यहाँ पर खींचा चला आता है। ओके, तो मतलब कि ये मतलब डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं पक्षियों के। तो यहाँ पर इस ऐसे इंसिडेंट जो है आने वाले समय में कम हो जाएंगे अगर कोर्ट का डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो आगे यहाँ पर बात करें, दिस शुड बिकम द नॉर्म फॉर ग्रीनर पावर लाइंस अक्रॉस ऑल बर्ड माइग्रेटरी पाथवेज विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नियर वेटलैंड्स। तो ये बात कही गई है, जो डीन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये बात कही है कि ये ऐसी ही प्रक्रिया जो है ना सब जगह लगानी चाहिए जितने भी भारत में बर्ड माइग्रेटरी पाथवेज हैं। ओके, तो जैसे हम चिल्का लेक की बात करें तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स है वो आते हैं हर साल। ओके, इस तरीके से और भी बहुत सारे एरियाज है जहां पर पक्षी जो है ना मतलब विजिट करते हैं, देखते हैं। तो उन सभी जगह पर जब जहां यहाँ पर बात करें ग्रीनरी पावर लाइंस यहाँ पर बिछाए, अंडरग्राउंड बिछाए, ताकि कि इनका नुकसान होने से बचे। खासतौर पर जो जो नेशनल पार्क्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, जहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं, तो इनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर कि मतलब क्यों जो है $3 बिलियन का शॉक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो सोलर पावर में जो मेजर कंपनीज है उनको। और ये यहाँ पर छोटा सा मैप है जो यहाँ पर शहर है जहां से गुजरती हुई ये ट्रांसमिशन लाइंस जाएंगी। तो यहाँ पर जो कुल एरिया यहाँ पर अफेक्टेड होगा वो यहाँ पर 78,523 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होगा। राजस्थान की बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पर रेड कलर में प्रायोरिटी एरियाज है जहाँ पर बर्ड्स की कंजर्वेशन करनी है। और दूसरा ये जो यहाँ पर ब्लू कलर में है तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एरिया है। ओके, तब वहां पर भी हमें मतलब ज्यादातर पोटेंशियल निकल कर आता है, मतलब ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं तो वहां पर भी बचा करके चला। इसके अलावा ये यहाँ पर जो है ना ये लोकेशन है दुनिया की बिगेस्ट सोलर पार्क भदिया। तो यहाँ ये भी ध्यान रखें, वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पर बिगेस्ट सोलर पार्क है भादला में। ओके, तो ये राजस्थान में पड़ता है। तो ये वाली लोकेशन है इसकी, नशरा के यहाँ आसपास इसकी लोकेशन पड़ती है। तो ये सभी यहाँ पर राजस्थान के छोटे बड़े शहर हैं जहां से ये ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो अभी हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पिक्चर। तो देखिए 1969 की अगर बात करें ना तो तब इनकी गिनती जो थी वो 1260 के आसपास थी भारत में। और अभी सन 2020 आते आते इनकी गिनती काफी नीचे गिर चुकी है। तो ये यहाँ पर जो लास्ट गिनती यहाँ पर बताई गई है वो अभी 150 से भी कम जो है इनकी गिनती बची है अभी। तो इसलिए यहाँ पर सरकार का एफर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भी एफर्ट है ज्यादातर कि इनको अगर इनकी प्रजाति बचती है तो बचानी चाहिए। तो अभी 90% पॉपुलेशन यहाँ पर इनकी डिक्लाइन हो गई है सिर्फ 50 साल के समय के अंतर्गत ही। तो इसका जो IUCN जो स्टेटस है ना, तो जिसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, तो वो यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको रखा हुआ है कि मतलब एंडेंजर्ड भी नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब कि बहुत खतरा है, मतलब खत्म होने वाली प्रजाति है। मतलब वही उन्हीं प्रजातियों को ऐसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले यहाँ पर कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये सिचुएशन है इसकी। तो ये यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला करता है ना काफी सोच समझ कर करता है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।